हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेन्युइन डाउट। आज मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग समझेंगे मशीन लर्निंग क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग। सेकंड, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। फिर तीसरा पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इट इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर इज कैपेबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। अब क्या करता है कंप्यूटर, मशीन लर्निंग क्या करता है कंप्यूटर के लिए कि प्रोग्राम हम जो कंप्यूटर में देते हैं, अगर प्रोग्राम वो कम भी दिया हुआ है, ज़्यादा डिफाइंड या वेल डिफाइंड प्रोग्राम नहीं भी लिखते हैं, फिर भी कंप्यूटर क्या करता है, एबल हो जाता है कि डाटा देख के वो आउटपुट जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो आपको फिगर के थ्रू हम समझाते हैं। देखिए, ये हम लोग का मशीन है। ठीक है, और क्या करते हैं ये डाटा, और यहाँ पे हम लोग क्या करिए, एक प्रोग्राम इसमें लिखते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग बना देते, इस प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग लिखे हैं जो वेल डिफाइंड ज़्यादा नहीं है, प्रोग्राम लिखे हैं, डाटा को दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो एल्गोरिथम जो लिखा हुआ था, जो हम प्रोग्राम में लिखे हुए थे, वो क्या करते हैं, मशीन के पास जाता है। मशीन के पास क्या क्या है, डाटा आया और प्रोग्राम आया। ठीक है, अब क्या करता है, डाटा को वही प्रोग्राम जितना हम उसको प्रोग्रामिंग दिए, उसी के बेसिस पे वो क्या करता है, एनालिसिस करता है, फिर खुद से एल्गोरिथम जनरेट करता है। उसके बाद वो क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है, आउटपुट दिखाता है। ठीक है, तो ये खुद से ये डाटा और जो हम लोग जो प्रोग्राम लिखे हैं, इसके बेसिस पे वो क्या करता है, एक एल्गोरिथम जनरेट करता है, एल्गोरिथम बनाता है। ठीक है, फिर क्या करता है, आउटपुट देता है। इस तरह से मशीन लर्निंग काम करता है। ठीक है, मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सबसेट है। देखिए, आर्टिफिशियल, फिर मशीन लर्निंग, फिर आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग, अब देखिए, ये डीप लर्निंग है, ये मशीन लर्निंग है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। देखिए, अगर आपको मशीन लर्निंग समझना है तो आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। अगर आपको बेसिक नॉलेज एआई का पता होगा तो आप मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, कौन सा एल्गोरिथम का क्या फंक्शन है, वो हम लोग समझ पाएंगे, इजीली समझ जाएंगे। और जब आप डीप लर्निंग पढ़िएगा तो आपको मशीन लर्निंग का बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तब हम लोग डीप लर्निंग समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। देखिए, मशीन लर्निंग तीन टाइप्स का है। पहला, सुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। दूसरा, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। और तीसरा जो है, री इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग। ठीक है, अब होता है क्या, देखिए, मशीन लर्निंग का तीन टाइप्स है, सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है और रीइंफोर्समेंट है। अब देखिए, सुपरवाइज्ड में कौन सा डाटा को दिया जाता है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में वो डाटा को दिया जाता है जिसका लेबल्ड क्या हुआ हो। जो लेबल डाटा सेट होता है वो देते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में। और देखिए, सुपरवाइज्ड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके पास एक सुपरवाइजर होता है जो कंट्रोल करता है, जो ये बताता है कि ये डाटा है और ये आउटपुट है, हमको एल्गोरिथम ऐसा लिखना है कि इस इनपुट पर ये आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो एक सुपरवाइजर होता है, इसलिए उसको बोला जाता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम लोग डाटा दे देते हैं और उसमें जो डाटा सेट होता है वो कोई लेवल डाटा सेट नहीं होता है, और हमको ये भी पता नहीं रहता है कि जो आउटपुट है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, इनपुट देखते हैं और एल्गोरिथम के अनुसार फिर उसका आउटपुट जनरेट करते हैं। तीसरा है री मशीन लर्निंग। ये क्या करता है, आप इसमें डाटा दिए, अभी आउटपुट दिया, और ये क्या करता है, इन्वायरमेंट से, सिस्टम से फीडबैक लेता है कि हम जो आउटपुट दिए हैं वो गलत है या सही है। फिर फीडबैक जो उसको देता है, रिजल्ट देता है या जो प्रेडिक्ट करता है कि सही है या गलत है, उसके बेसिस पे वो क्या करता है, एल्गोरिथम में चेंजिंग करता है, फिर वो मशीन लर्निंग में फिर डिप्लॉय करता है। तो ये री मशीन लर्निंग में होता है। तो एक एक करके फिगर समझते हैं कैसे वर्क करता है। देखिए, ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अब इसमें क्या किया हुआ, एक डाटा दिया हुआ, ये इनपुट रॉ डाटा दिया हुआ, और ये सुपरवाइजर है, इसको पता है कि ये डाटा देने पर आउटपुट ये आएगा। लेकिन वो क्या करता है, मशीन को बोलता है तुम एक ऐसा एल्गोरिथम लिखो ताकि ये डाटा देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो प्रेडिक्ट करे। हमको पहले से पता है कि ये कौन सा फिगर है। ठीक है,
ट्रेनिंग डाटा सेट देने पे कौन सा आउटपुट आएगा ये सुपरवाइजर को पता है। अब वो क्या करता है, ये डाटा दिए, ठीक है। अब क्या करता है सुपरवाइजर, एक एल्गोरिथम लिखता है। अब क्या करती है एल्गोरिथम में हम जो भी डाटा देंगे उसको क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, फिर क्लासिफाई करके आउटपुट जनरेट करता है। जैसे ट्रायंगल यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे देखिए सर्किल दे दिया, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर दे दिया, रेक्टेंगल बोलिए जो बोलिए। हम लोग को पहले से पता था आउटपुट क्या होगा। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है, एक सुपरवाइजर होता है जिसको ये पता है कि इसका आउटपुट क्या होता है। जैसे आपको एक फिगर लाग दे देते, जैसे ये मान लीजिए या रोम्बस का यहाँ पे फिगर अगर हम ला के दे देते, तो ये जो एल्गोरिथम था इसको आउटपुट जो है वो गलत बतलाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो हम लोग जो जनरेट किए आउटपुट, जो ट्रेनिंग डाटा सेट था उसमें ये डाटा सेट था ही नहीं, तो इसलिए इसको जो आउटपुट होगा वो गलत दिखलाएगा, ठीक है। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का डेफिनेशन लिखते हैं। लर्निंग is a process of providing input data as well as output data to the machine learning, ठीक है। सुपरवाइज में क्या होता है कि हम जो इनपुट देते हैं, ठीक है, मशीन के पास जो इनपुट देंगे, इनपुट, और मशीन के पास इसका आउटपुट पहले से पता है ये आउटपुट आने वाला है, फिर वो क्या करता है एल्गोरिथम बनाता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, क्योंकि ये हमको पहले से पता है। और जो इसमें डाटा सेट यूज करते हैं वो लेवल डाटा सेट होता है। तो पूछा जाएगा कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में कौन सा डाटा सेट यूज करते हैं, तो बोलिएगा लेवल्ड, लेवल डाटा सेट। अब देखिए अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास डाटा दे दिया है, आपको ये नहीं पता है कि इसका जो आउटपुट क्या होगा, ठीक है। और आपको ये भी नहीं दे रहा है कि इसका इनपुट देने पर ये आउटपुट आएगा। आप खुद से क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन करिएगा। अब देखिए इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि आप देखिएगा इसका फिगर कैसा, रेड है, रेड है, रेड है, फिर देखिएगा साइज क्या है, फिर उस बेसिस पे आप एक एल्गोरिथम जनरेट करिएगा, ठीक है। तो मशीन क्या करता है, खुद से देखता है कि ये ब्लैक कलर का है तो इसको एक साइड दे देते हैं, ठीक है। फिर देखता है व्हाइट कलर है, फिर इसको एक साइड दे देता है। फिर देखता है रेड कलर है, फिर देखता है ये जिसका शेप है, क्या फुटबॉल का है, या बॉल का है, या आम का है, मतलब जो चीज का शेप है खुद से वो इंटरप्रिटेशन करता है। इसमें टाइमिंग ज्यादा लगता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, एक एल्गोरिथम जनरेट करता है, फिर उस एल्गोरिथम में हम जो डाटा देते हैं वो प्रोसेस करके वो आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जो होता है इसमें जो डाटा सेट देते हैं वो क्या रहता है, अनलेबल्ड, अनलेबल्ड डाटा सेट, डाटा सेट। देखिए सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का जो क्लासिफिकेशन है दो प्रकार का है। एक है सुपरवाइज्ड का, एक है रिग्रेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग is a type of machine learning, machine ML मतलब मशीन लर्निंग, ठीक है, in which model are trained using unlabeled data set and are allowed to act on that without supervision। ये जो होता है ना अनसुपरवाइज्ड में, इसका कोई सुपरवाइजर नहीं होता है कि आपको ऐसे ही करना है और इस डाटा सेट का या इस इनपुट का आउटपुट ये होगा। ये खुद से एनालिसिस करता है, उसके बाद वो एल्गोरिथम बनाता है, फिर एल्गोरिथम बनाने के बाद क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग दो प्रकार का है ये भी, एक है क्लस्टरिंग, दूसरा एसोसिएशन।
ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैसे काम करता है कि जो डाटा सेट रहता है उसको एनवायरनमेंट में भेजता है, फिर एल्गोरिथम को सिलेक्ट करता है, फिर एनालिसिस करता है, फिर वो चेक करता है कि हम जो आंसर जो जनरेट किए वो गलत है या सही है। तो क्या करता है, इन्वायरमेंट में देता है, फिर वहाँ से फीडबैक लेता है। फिर फीडबैक अगर उसका 100% एक्यूरेसी है तो उसके अनुसार वो बतलाएगा कि ये आउटपुट आने वाला है। ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट कैसे काम करता है? इट इज मेनली बेस्ड ऑन फीडबैक ऑफ एनवायरनमेंट। अब देखिए, फीडबैक ऑफ इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि इसका जो आउटपुट जनरेट होगा सही है या गलत है। इसमें मेन मेन किसका रोल है? देखिए, पहला तो इसमें एजेंट चाहिए। एजेंट क्या करता है? डाटा लेता है, फिर इन्वायरमेंट में भेजता है, फिर चेक करता है। फिर दूसरा, सिलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम करना है, किस तरह से सिलेक्शन करेंगे एल्गोरिथम का। फिर तीसरा, स्टेट। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग जो यहाँ पे जो स्टेट में आ रहे हैं, देखिए ये जो पार्ट है, अब जो एल्गोरिथम इसमें हम अप्लाई किए हैं उसका एक्शन कैसा दिखला रहा है? बेस्ट एक्शन है, तो उससे फिर इन्वायरमेंट से फीडबैक लेता है। ठीक है। तो स्टेट, अब इसमें मेन तीन स्टेट था, एक था एजेंट, फिर एल्गोरिथम, फिर एनवायरनमेंट, फिर फीडबैक ले रहा है। ठीक है। अब इन्फोर्समेंट लर्निंग का दो टाइप्स है। पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट। दूसरा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में अंतर क्या हो जाता है? मशीन लर्निंग में क्या होता है, एक हम लोग जो रहते हैं मतलब बीच में मैनुअली इंटरवेंट करते हैं उसमें। मतलब हम लोग बीच में उसमें जाते हैं और क्या करते हैं, एल्गोरिथम जनरेट करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। उस बेसिस पे क्या करता है मशीन, डाटा देख के फिर खुद से क्लासिफाई करता है कि ये जो प्रोग्राम है इस कौन सा एल्गोरिथम पे सही रिजल्ट देगा। डीप लर्निंग में क्या होता है, इनपुट आप दीजिए, ठीक है, वो जाता है न्यूरल नेटवर्क्स में, उसमें बहुत सारा हिडन लेयर रहता है। फिर हिडन लेयर में क्लासिफाई होता है कि ये कौन सा डाटा सेट का है, बहुत सारा हिडन लेयर रहता है। ठीक है। जो पहला हिडन लेयर रहता है इसको हम लोग जैसे एज बोलते हैं, ये हुआ एज, और ये फाइनल। ये क्या करता है, डाटा का एज मतलब फर्स्ट पार्ट जो उसके बारे में क्लासिफाई करता है, डिफाइन करता है, फिर इसको आगे भेजता है। फिर दूसरा जो लेयर है फिर उसका नेक्स्ट शेप बतलाता है, क्या शेप है। फिर तीसरा उसका साइज बतलाता है। इसी तरह हिडन लेयर में वो काम करता है, फिर वो आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।